नमस्कार पिलामाने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फॉर ओडिशा एग्जाम। तो पिलामाने आज आमे पढ़िबा लेक्चर 5। या पूर्व आमे प्रीवियस लेक्चर 4 पढ़ी सारिछे। तो प्रीवियस लेक्चर रे आज काली कोन पढ़िथिले डिस्कस करदवा। तो काली आमे पढ़िथिले आज पढ़िबा लेक्चर 4 सॉरी लेक्चर 5। आज आमे पढ़िबा लेक्चर 5। तो प्रीवियस क्लास रे आमे पढ़िथिले सीपीयू एंड किछि आउटपुट सॉरी किछि इनपुट डिवाइस किछि इनपुट डिवाइस सीपीयू एवं किछि इनपुट डिवाइस पढ़िथिले। तो सीपीयू रे आमे कोन पढ़िथिले जेमति प्रोसेसिंग इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज तमे प्रोसेसिंग रे आमे सीपीयू कवर करथिले। देन इनपुट स्टार्ट करिछे। इनपुट रे आमे किछि इनपुट डिवाइस पढ़िथिले। किछि इनपुट डिवाइस इनपुट रे आमे पढ़िथिले कीबोर्ड विषय रे आमे डिटेल पढ़िथिले। कीबोर्ड सॉरी माउस पढ़िथिले माने कीबोर्ड पढ़िथिले। कीबोर्ड पढ़िथिले माउस आज पढ़िबा। तो काली रो क्लास रे आमे प्रीवियस लेक्चर 4 रे आमे कीबोर्ड रो डिटेल आमे एनालिसिस करथिले। देन आमे आज पढ़िबा माउस रो स्टार्ट करिबा। आज जते भी इनपुट डिवाइस अछि सब क्लास शेष करिबा इनपुट डिवाइस। देन नेक्स्ट क्लास टू आमे लेक्चर 6 टू आउटपुट डिवाइस स्टार्ट करिबा। सो पिला माने स्टार्ट करिबा लेक्चर 5 आज रो। आज कोन स्टार्ट करिबो माउस कोन इनपुट डिवाइस mouse was invented by Douglas Engelbart in 1963। माउस के केबे आविष्कार हेतिला? माउस 1963 मसिया आविष्कार हेतिला। कहा द्वारा हेतिला? डगलस एंगलबर्ट। माउस केबे इन्वेंटेड हेतिला? 1963 मसिया कहा द्वारा? डगलस एंगलबर्ट द्वारा आविष्कार हेतिला। फोटो देखि पाते माउस एटा हला माउस is an input device of the computer which is mainly used to move the pointer या cursor in the computer. It is also known as pointing device। वैसे पिला माने माउस गोटे इनपुट डिवाइस एवं सेटा क्रसर किंवा पॉइंट को मूव करिया पई माउस रो व्यवहार करा जायते एवं एहाको मध्य पॉइंटिंग डिवाइस मध्य कहा जाय। माउस गोटे इनपुट डिवाइस कहि परिबा किंवा पॉइंटिंग डिवाइस मध्य कहि परिबा। एहाको कोन पे यूज करा जाय? जो क्रसर किंवा पॉइंटर को मूव करिया पई। द पॉइंटर एवं क्रसर रो पॉइंट को मूव करते कोन डॉक्यूमेंट्स किंवा कोनोसी पैराग्राफ लाइन रे। तो पिला माने माउस ता देखि परथिबे। माउस रो एटा होछि माउस। माउस रो गोटे मिस्टेक होछि पिला माने। माउस नाम कोन पे दिया गला? माउस नाम को जेते बेले 1963 मसिया रे आविष्कार करा गला डगलस एंगलबर्ट द्वारा। कहा द्वारा? डगलस एंगलबर्ट द्वारा 1963 रे आविष्कार करा गला। सेते बेले माउस को माउस ना कोन पे दिया गला? और किछि तो देई परथनते। माउस रो नाम और किछि भी नाम देई परथनते किंतु कोन पे माउस दिया गला? कारण गोटे मने रखिया पे आपनकर गोटे मन को न भूलिया पे जेमिति मने रखिबे ताबे गोटे मु कहि दउछि। डगलस एंगलबर्ट जेते बेले माउस आविष्कार कले सेते बेले
ତାଙ୍କର ମହିଳା ମିତ୍ର ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଡଗଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲବାର୍ଟ ସେ ମହିଳା ମିତ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଡିଭାଇସର ନାମ କଣ ରଖାଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଏହାକୁ କଇଁଛ ନାଁରେ ରଖିବାକୁ କହିଲେ ସେ ମହିଳା ମିତ୍ର। ତ ସେ ଡଗଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲବାର୍ଟ କହିଲେ ନା ଏଟାକୁ ଟର୍ଟଲ୍ସ ରଖିବା ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ଯୋଉ ମାଉସକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଉସ ନାମ ରଖିବା, ଟର୍ଟଲ୍ସ ରଖିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ମାଉସ ଗୋଟେ କଛୁଆ ପରି ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସ ଗୋଟେ କଇଁଛ ପରି ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଡଗଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲବାର୍ଟର ମହିଳା ମିତ୍ର କହିଥିଲେ କି ଏହାକୁ କଇଁଛ ନାମରେ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଡଗଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲବାର୍ଟ କହିଲେ ଏହା ତ ମୂଷା ପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ବି ବାହାରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜ ପରି ଗୋଟେ ତାର ବାହାରିଥାଏ। ତ ସେ କହିଲେ ଲାଞ୍ଜ ବି ଅଛି ଏବଂ ମୂଷା ପରି ବି ଅଛି ଆଉ ଏହା ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ଚାଲୁଛି। କଇଁଛ ତ ସ୍ଲୋ ଚାଲେ, ମୂଷା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲେ। ସେଥିଲାଗି ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ମାଉସ ବି ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲେ। ସେଥିଲାଗି କହିଲେ କି ଏହାର ନାଁ ରଖିବା ମାଉସ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନଠୁ ମାଉସ ରଖାଗଲା। ପିଲାମାନେ ଏହା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାର ଟ୍ରିକ୍, କେମିତି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ଡଗଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲବାର୍ଟର ନାମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇଲି। କଣ ପାଇଁ ରଖାଗଲା ମାଉସ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହାକୁ ମାଉସ ବି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଟର୍ଟଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥାଏ ମାଉସର ଅଲଗା ନାମ କଣ କହିଲେ, ଟର୍ଟଲ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସ ବି କହିପାରିବା, ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ, ପଏଣ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସ କିମ୍ବା ଟର୍ଟଲ, ତିନିଟା ନାମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜଣାଇଲି। ଟାଇପ ଅଫ ମାଉସ। ସୋ ପିଲାମାନେ ମାଉସ କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର। କଣ? ମେକାନିକାଲ ମାଉସ, ଅପ୍ଟିକାଲ ମାଉସ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ମାଉସ, ଟ୍ରାକବଲ ମାଉସ, ଟଚ ପ୍ୟାଡ। It work like a mouse. It is also called the trackpad. It is commonly used in laptop. It work by sending the pressure of the finger. It was sensing the pressure of the finger. टाइप ऑफ माउस 4 प्रकार। कौन पिलाने मेकानिकल माउस सब प्रथम कौन आविष्कार करथिले मेकानिकल। जेतेबे डगलस एंगेलबार्ट 1963 मसीह माउस आविष्कार कले सेतेबे कौन थिला मेकानिकल माउस थिला। मेकानिकल माउस परे डेवलप होला परे टिके डेवलप ହେଲା ପରେ ଅପ୍ଟିକାଲ ମାଉସ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ମାଉସ ଆବିଷ୍କାର କରାଗଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଟ୍ରାକବଲ ମାଉସ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଟ୍ରାକବଲରେ, ଭିଡିଓ ଗେମ୍, ରେସିଂ ଗେମ୍ ଯୋଉ ଟ୍ରାକବଲରେ ଖେଳାଯାଏ। ଏବଂ ଟଚପ୍ୟାଡ, ଇଟ୍ ୱାଜ ଲାଇକ ଏ ମାଉସ। ଟଚପ୍ୟାଡ ଗୋଟେ ମାଉସ ପରି କାମ କରେ। ଟଚପ୍ୟାଡ କୋଉଠି ୟୁଜ ହୁଏ? ଯୋଉ ଲାପଟପ ଏସବୁରେ, ଲାପଟପର ଟଚପ୍ୟାଡରେ ଏଟା ୟୁଜ ହୁଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ମାଉସ ପରି ହିଁ କାମ କରିଥାଏ। ଦେଶକୁ ଟ୍ରାକପ୍ୟାଡ ବି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ଟ୍ରାକପ୍ୟାଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ କମନଲି ୟୁଜ ଇନ ଲାପଟପ। ଏହା କେମିତି କାମ କରେ? ଏହା ସେନ୍ସର ପରି କାମ କରିଥାଏ। ଯୋଉ ପ୍ରେସର ଯୋଉ ଆମ ଆଙ୍ଗୁଳିର ପ୍ରେସର ଦବାବକୁ ମେହସୁସ କରିକି ସେ କାମ କରିଥାଏ। ଫଟୋ ଦେଖେଇଦବା। ଏଇଟା ହଉଛି ମେକାନିକାଲ ମାଉସ। ମେକାନିକାଲ ମାଉସ ହେଲା, ଏଟା ହେଲା ଅପ୍ଟିକାଲ ମାଉସ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ମାଉସ। ଅପ୍ଟିକାଲ ମାଉସ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ମାଉସ ହେଲା ଏଟା ଜୟଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା ଟ୍ରାକବଲ ମାଉସ କିମ୍ବା ଜୟଷ୍ଟିକ ମାଉସ। ଏଟା ହେଲା ଟ୍ରାକବଲ ମାଉସ କିମ୍ବା ଜୟଷ୍ଟିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକବଲ ମାଉସ କିମ୍ବା ଜୟଷ୍ଟିକ। ଏଟା ହେଲା ଟଚପ୍ୟାଡ ଏଟା ହେଲା ଟଚପ୍ୟାଡ ଯୋଉ ଲାପଟପରେ ଥାଏ। कीबोर्ड पर ही काम माउस पर ही काम करे। टचप्याड कौन माउस पर ही, ସେଥିପାଇଁ ଟଚପ୍ୟାଡ କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଉସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଟଚପ୍ୟାଡ କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଉସ ର କାଟେଗୋରୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ କଣ ଟଚପ୍ୟାଡ या तो ट्रैकपैड କୁହାଯାଏ। ଏହା ଲାପଟପରେ ୟୁଜ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିସିଆର କଣ? ବିସିଆର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ପିଲାମାନେ? ବାରକୋଡ ରିଡର, ଯୋଉଟା କି ସପିଂ ମଲ, ବଡ ମଲ, ସପ୍ ଏସବୁରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଲ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, କିଣିକି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ସପିଂ ମଲ ସବୁରେ
ଏଇ ବିସିଆର ର ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଯୋଉ ବିସିଆର ରେ ଥରେ ସ୍କାନ୍ କରିଦେଲେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରେ ଗୋଟେ ବାରକୋଡ ଥାଏ, ସେ ବାରକୋଡ କୁ ସ୍କାନ୍ କଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କାଲକୁଲେଟ ହେଇଯାଏ। ସପିଂ ମଲ୍ ରେ ଏଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ବାରକୋଡ ରିଡର। ବାରକୋଡ କୁ ରିଡିଙ୍ଗ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆର ନାମ ହେଲା ବାରକୋଡ ରିଡର। ନେକ୍ସଟ OMR ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରିଡର। ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରିଡର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗ କାଳରେ ଏକ୍ସାମ ଯିଏ ଆଗ କାଳରେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। OMR ସିଟ୍ ରେ ଏକ୍ସାମ ହଉଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବେଳେ ଅଫଲାଇନ ଏକ୍ସାମ ହୁଏ। ଅଫଲାଇନ ଏକ୍ସାମ ହେଲେ ଯିଏ ଅଫଲାଇନ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ OMR ସିଟ୍ ହୁଏ। OMR ସିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା OMR ସିଟ୍। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏରିଆ ଟା OMR ସିଟ୍। ଏଇଟା ହେଲା OMR ସିଟ୍, ଏଇଟା ହେଲା OMR ମେସିନ। ତ OMR ସିଟ୍ କୁ OMR ମେସିନ ରେ ପକାଇଦେଲେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ରିଡିଙ୍ଗ କରିଦିଅ, ମାର୍କ କରିକି ସେ କୋଉଟା କରେକ୍ଟ କୋଉଟା ଭୁଲ ସେଟା ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଦିଏ। ତ OMR ସିଟ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରିଡର। ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରିଡର କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ଅଫଲାଇନ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛୁ, ସେ ଅଫଲାଇନ ଏକ୍ସାମ ର ଆନ୍ସର ସିଟ୍ କୁ ସେ ମେସିନ ରେ ରିଡିଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ରିଡିଙ୍ଗ କରିକି ସେଟା ରେଜଲ୍ଟ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ହଜାର ଲକ୍ଷ ଏକ୍ସାମ ଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି ଅଫଲାଇନ ଏକ୍ସାମ ରେ ଲକ୍ଷ କୋଟି ପିଲା ଏକ୍ସାମ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଟାକୁ ଜଣେ ସେଟାକୁ ଆନ୍ସର ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପସିବଲ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ସେଥିଲାଗି ସେ ମେସିନ କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରିଡର ମେସିନ ସେ ରିଡିଙ୍ଗ କରିଦିଏ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ରିଡର। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ରିଡର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋରେ, ଏଟା ହଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ରିଡର। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ରିଡର ଯୋଉଟା କି କ୍ୟାମେରାର ଚିପ୍ସ, କ୍ୟାମେରାର ମେମୋରି ଯୋଉଠି ଲାଗିଥାଏ ସେଠି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ରିଡର ଥାଏ। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ରିଡରରେ ହିଁ ମେମୋରି ଲାଗେ। ଯୋଉଠି କ୍ୟାମେରା ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମେ ସେଟା କପି ପେଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲା ବେଳେ ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କାର୍ଡ ରିଡର। କାର୍ଡ ରିଡରରେ ମେମୋରି କାର୍ଡ ଚିପ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିପ୍ସ ଲାଗିଥାଏ। ଏ ଚିପ୍ସ ଲଗେଇକି ସେଟାକୁ କ୍ୟାମେରାରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଲାପଟପ ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଏ। ଆଗେ ମୋବାଇଲ ସବୁରେ କାର୍ଡ ରିଡର ଚିପ୍ସ ଲାଗିକି ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଆଗ କାଳ ମୋବାଇଲ ରେ କାର୍ଡ ରିଡର ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା। କ୍ୟାମେରା ଏଇ ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ୟୁଜ୍ ହଉଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ ୟୁଜ୍ ଅଛି କାର୍ଡ ରିଡର। ତାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ରିଡର କୁହାଯାଏ। MICR ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଇଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିକଗ୍ନିସନ ରିଡର। ଦେଖନ୍ତୁ ରିକଗ୍ନିସନ ଏଟାକୁ ରିଡର ବି କହିପାରିବା, ରିକଗ୍ନିସନ ବି କହିପାରିବା। ଏକ୍ସାମ ରେ ଦୁଇଟା ଅପସନ ଦେଇଛି। ମନେ କରାଯାଉ ଦୁଇଟା ଅପସନ ଏକ୍ସାମ ରେ ଦୁଇଟା ଅପସନ ଦିଏ ନାହିଁ, ରିକଗ୍ନିସନ କିମ୍ବା ରିଡର। କିନ୍ତୁ ମନେ କରାଯାଉ ଦେଇ ବି ଥିଲା ରିକଗ୍ନିସନ କିମ୍ବା ରିଡର, ତ ଆପଣ ରିକଗ୍ନିସନ ଟିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଗୋଟେ ଦେବ, ସେମାନେ କୋସିସ କରିବେ ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ, ରିକଗ୍ନିସନ ଏବଂ ରିଡର। ସେ ଏକ୍ସାମିନର ଡିସାଇଡ କରିବ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସାମ ରେ କୋଉଟା ସେଟ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କରିବେ। ରିକଗ୍ନିସନ ଗୋଟେ ବହିରେ ରିକଗ୍ନିସନ ଦେଇଥାଏ, ଆର୍ ଫର ରିକଗ୍ନିସନ ଆର୍ ଫର ରିଡର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। MICR ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଇଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିକଗ୍ନିସନ ଯାହା ଦେଇଥିବ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଇଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିଡର ଦେଇଥିବ। ଯଦି ଦୁଇଟା ଅପସନ ଅଛି ତ ରିକଗ୍ନିସନ ଟା ଠିକ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୋସିସ କରିବେ ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ। MICR କଣ? Magnetic ink character recognition reader. This is type of the scanner that read only those characters that are printed written white as special magnetic ink which contain particles of iron oxide. It is used in most of the bank. ସେ କହୁଛି ସେ ଅପ୍ଟିକାଲ MICR କୁ କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଚେକ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଚେକ୍ ରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଥାଏ ତଳେ, ଚେକ୍ ର ତଳରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଥାଏ। ସେ ସ୍ପେଶାଲି ନମ୍ବର ଥାଏ। ସେ ନମ୍ବର କଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ? ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କି ସେଟାକୁ MICR ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଇଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିଡର, MICR ମେସିନ ହିଁ ସେଟା ରିଡ୍ କରିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚେକ୍ ନମ୍ବର ଥାଏ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଚେକ୍ ନମ୍ବରରେ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ରୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ସେଟାକୁ MICR ମେସିନ ରିଡିଙ୍ଗ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ MICR ମେସିନ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। କଣକୁ? ଚେକ୍ କୁ ରିଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେ scan read it only the character of the printed written
स्पेशल मैग्नेटिक इंक सेटा मैग्नेटिक इंक था आयरन ऑक्साइड सह मैग्नेटिक इंक मिक्स होइके सेटा लिखा जाए से प्रिंटेड करके कैरेक्टर एटा को रीडिंग करि थाए OCR optical character recognition and reader OCR is a reading unit that read printed text by scanning it character by character AS ASCCI ASCCI to full form करो American Standard Code for Information Interchange ASCII ର full form करो American Standard Code for Information Interchange से कहिछि OCR is a reading unit that read a printed text by scanning it character by character से कहिछि এটা কোন আমেরিকারে আবিষ্কার হয়েছে এটা বেশি আমেরিকারে ইউজ করা যায় जो OCR টা কোন কি সে କୌଣସି ହାତରେ ଲେଖା କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ କୁ ଆମେ ଯଦି ହାତରେ ଲେଖା ହାର୍ଡ କପି କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ହାର୍ଡ କପିରୁ ଯଦି କୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କୌଣସି ଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଟାଇପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେଟା କେମିତି କରିବା ନର୍ମାଲି ଆମେ କେମିତି କରିବା କିବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା କିନ୍ତୁ ଓସିଆର ଗୋଟେ ଅପ୍ଟିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିକଗ୍ନିସନ ମନିଟର ଏମିତି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ସେଠି ତାକୁ ସ୍କାନିଂ କରିବେ ସେ ମେସିନରେ ସ୍କାନିଂ କଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଟାଇପିଂ ହାତ ଲେଖା କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଟା ରିଡିଂ କରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଲେଖିଦେବ ଏଟା ହେଉଛି OCR ମେସିନ୍ ସେଟା କୋଉଠି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଆମେରିକାରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ASCCI ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ ଆମେରିକାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୋଡ୍ ଫର ଇନଫର୍ମେସନ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ OCR କଣ ରିଡିଂ করে ଜାଣିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ କଣ ହାତ ଲେଖା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ରିଡିଂ କରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଲେଖିଦିଏ କଣ ସେଥିପାଇଁ OCR ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ କୁହାଯାଏ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ it is hand operated electrophysical pointing device which is used for drawing graphics it is mainly used in PDA ର full form କଣ PDA personal digital assistant से कौन इट इज हैंड ऑपरेटेड एटा हाथ रे ऑपरेट जो लाइट फैन एटा हाथ रे ऑपरेटिंग नॉर्मली हम जेमती पेन को हाथ रे ऑपरेट करछु सेम ठीक सही परे एटा हाथ रे ऑपरेट हुए किंतु एटा लाइट फैन गोटे डिजिटल ड्राइंग डिजिटल ग्राफिक पे यूज हुए कोठी हुए सेटा मेनली पीडीए कहले कोन गोटे स्क्रीन रो पीडीए थाए जो टैबलेट किंवा नोटबुक थाए सेमती गोटे पीडीए थाए से पीडीए रे ही सेटा डिजिटल ड्राइंग किंवा ग्राफिक्स में एटा यूज करा जाय कोठी पीडीए रे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट रे एटा यूज देखि परते फोटो रे एटा हला पीडीए एटा हला पीडीए एटा हला लाइट फैन द्वारा पीडीए रे कोन करा जाय ड्राइंग करा जाय डिजिटल ड्राइंग ग्राफिक्स ए सब यूज करा जाय कोनोसी चित्र आंकिबार अछि ग्राफिक्स फोटो चित्र बनेबार अछि डिजिटल द्वारा तो पीडीए द्वारा तो एठी आपण लाइट फैन साइज रे पीडीए द्वारा आपण ग्राफिक्स बने परबे सेठी बहुत प्रकार कलर देइ थाए सेटा कलर आपण मानको किना पड़िबो नै से डिजिटल कलर मिलि थाए भिन्न भिन्न प्रकार कलर जहा कलर खोजिबे से कलर मिलि जो इजीली सेठी ड्राइंग हे जाय ग्राफिक्स इजी ड्राइंग सहित ग्राफिक्स में तो डिजाइन हे थाए सेthi लागि एटा इजी सो इसको एटा यूज करियो पे देखिबा तो लाइट फैन लिखा है नेक्स्ट देखिबा डिजिटाइजर एंड ग्राफिक्स टैबलेट एटा कोन एटा मध्ये गुटे इनपुट डिजिटाइजर एंड ग्राफिक्स टैबलेट इनपुट एटा मध्ये गुटे इनपुट डिवाइस एटा मध्ये गुटे ड्राइंग पे देखंतु एटा लाइट फैन कोन नॉर्मली लिखिबा पिला माने एटा कहथि लाइट फैन कोन डिजिटल जो पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जोटा कि स्टाइलस पेन मध्ये यूज करि परबे स्टाइलस पेन को मध्ये लाइट पेन कहबो
कहीं सेटा मोबाइल रे मध्ये लिखि परिबा कोनोसी टच जहाँ भी टच स्क्रीन से सबरे आमे लाइट पेन माध्यम रे लिखि परिबा लाइट पेन या तो स्टाइलस पेन कहि परिबा तो सेटा मध्ये इनपुट देखंतु स्टाइलस पेन वा लाइट पेन ते आमे मोबाइल रे लिखुछु तो सेटा लिखुछु तो सेटा कोन इनपुट इनपुट दउछु कि सेति लगे सेटा मध्ये इनपुट डिवाइस डिजिटाइजर एंड ग्राफिक्स टैबलेट नाम रे लिखा छै डिजिटाइजर एवं ग्राफिक टैबलेट्स एटा ग्राफिक में यूज हुआ है कौन सी डिजिटली ग्राफिक यूज करें अपन converting drawing photo etc into digital signal is it helps the artist to make image and graphics by hand. A digitizer is a machine that convert an analog object image or signal into digital format. এটা কହୁଛି a digitizer is a machine that convert a analog object image or signal into digital. କୌଣସି analog କୌଣସି normally analog object image କୌଣସି ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଫଟୋ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂକେତ ସିଗ୍ନାଲ କୁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା କୋଉଠୁ କରିବା ଗ୍ରାଫିକ ଟାବଲେଟ୍ସ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଇଜର ରେ କାରଣ ସେଟା ସ୍କ୍ରିନରେ ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ପେନ୍ କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଡିଜିଟାଇଜ ସେଠି ଆମେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବନେଇପାରିବା ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଟାବଲେଟ୍ସ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଇଜର କହିପାରିବା সেটা এটা কি কমন ইউজ করନ୍ତି আর্টিস্ট মানে কোন ইউজ କରନ୍ତି ফটো গ্রাফিক্স ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେଟା ଗ୍ରାଫିକ ଫଟୋ ଆର୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେଟା ୟୁଜ କରନ୍ତି ଏ ଡିଜିଟାଇଜର ଏଣ୍ଡ ଗ୍ରାଫିକ ଟାବଲେଟ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଫଟୋରେ ଏଟା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଇଜର ଏଣ୍ଡ ଗ୍ରାଫିକ ଟାବଲେଟ ତ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ ରେ इनपुट दउछु केमती हम ग्राफिक्स मध्ये इनपुट देला पर प्रोसेसिंग हो तापर आउटपुट फाइनली आसीबो तो सेटा मध्ये गोटे लेखुछु माने इनपुट दउछु ता मध्ये पर डिजिटाइजर मध्ये टच स्क्रीन एटा होची टच स्क्रीन देखो टच स्क्रीन मध्ये गोटे इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन कोन इनपुट डिवाइस हम मोबाइल टच करूछे कौन सी टच करूछे कौन सी एप्लीकेशन का हमें यूट्यूब ओपन करा पे कोन यूट्यूब रो लोगो का हमें टच करूछे कमांड देला परे सेटा ओपन होची प्रोसेसिंग ला परे आउटपुट दउची पुणी सेति पे सेटा इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन ला इनपुट डिवाइस तो मोबाइल कहले सेटा इनपुट भी आउटपुट भी किबा टच स्क्रीन देखो तो एठी आपण कंफ्यूज हेबे ना मोबाइल कहले मोबाइल गोटे कोन इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस दुईटा डिवाइस किंतु ऑप्शन रे थिबो टच स्क्रीन केवल कोन टच में यूज कोन कमांड देवा में यूज कीबोर्ड परि काम करते सेति में टच स्क्रीन गोटे इनपुट डिवाइस कहि परिबा माइक्रोफोन गोटे मध्य इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन कोन इनपुट डिवाइस कोन भाई माइक्रोफोन में कौन रेकॉर्डिंग करूचे कौन कहूचे वॉइस माध्यम रे हमें वॉइस माध्यम रे मुह द्वारा कहूचे कौन किसी आम कमांड दौचे जमती आम कौन माइक्रोफोन रे अनाउंसमेंट करूचे सेटा माइक्रोफोन द्वारा कौन इनपुट दौचे माइक्रोफोन को हम इनपुट दौचे देन सेटा हम सेटा प्रोसेसिंग होची सीपीयू रे प्रोसेसिंग होला परे सेटा कौन स्पीकर रे आउटपुट दौचे सेति में माइक्रोफोन मध्ये गुटे इनपुट डिवाइस कहि परिबा बायोमेट्रिक सेंसर एटा मध्ये गुटे इनपुट डिवाइस देखो बायोमेट्रिक गोटे टच स्क्रीन पर टच स्क्रीन पर काम देखो टच स्क्रीन कौन कहते इनपुट डिवाइस तो सेम एटा मध्ये सेमती यूज हुए टच ही करा जाए सेति पे एटा मध्ये टच स्क्रीन हो काहे कि कोनसी हम बायोमेट्रिक आधार कार्ड अपडेट में आमे जाउछे तो बायोमेट्रिक हमको देवा पड़ुछे तो कोन से स्कैनिंग करूछे आंगुड़ी को स्किन को स्कैनिंग कला परे सेटा स्कैनिंग करूछे कोन स्कैनिंग करूछे माने इनपुट देला परे सेटा प्रोसेसिंग को जाउछे रेकॉर्ड अपडेट होला परे सेटा सेव होछे तो सेटा कोन बायोमेट्रिक सेंसर मशीन सेटा मध्ये गोटे इनपुट डिवाइस कहि परिबा आमे इनपुट दउछे हम स्कैन को स्कैन कर इनपुट दउछे सेति पय सेटा
बायोमेट्रिक सेंसर मध्य गोटे इनपुट डिवाइस कहि परिबा। स्कैनर स्कैनर को मध्य इनपुट डिवाइस कहि परिबा। एटी मध्य से सेम जेमती सिटी बायोमेट्रिक मशीन रे हम कोन आंगुठी रो स्किन को स्कैनिंग करथिले। एठी स्कैनर मशीन कोन हम डॉक्यूमेंट्स पेपर हार्ड कॉपी को स्कैन करूसे। हार्ड कॉपी को स्कैन करिके डिजिटल रे सॉफ्ट कॉपी रे कन्वर्ट करूसे। तो सेटा मध्य गोटे इनपुट डिवाइस कहि परिबा। स्कैनर कोन इनपुट डिवाइस। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम VRS वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम रे कोन एटा मध्य गोटे इनपुट डिवाइस कहि परिबा। देखो एटी कोन केमती इनपुट डिवाइस पिला माने एटी जेमती माइक्रोफोन रे हम वॉइस माध्यम रे मौखिक माध्यम रे कमांड दउथले। जेमती कीबोर्ड रे हम टाइपिंग की माध्यम रे कमांड दउथले सेमती माइक्रोफोन किबा वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम रे कोन वॉइस माध्यम रे हम कमांड दउछि। जदि हम कोनसी गूगल रे सर्च करे पय चाहछंती कोनसी इमेज देखिबा पय चाहछंती जेमती कंप्यूटर इमेज तो इमेज आमे कोन टाइप करि परिबा कम जो मोबाइल रो कीबोर्ड रो टाइप करि परिबा या तो हमें वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम द्वारा कोन वॉइस रिकॉग्निशन को ऑन करिके हमें सर्च करि परिबा इमेज ऑफ कंप्यूटर करे से ऑटोमेटिक इमेज दिखाई देबो। सेटा कोन छै वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। तो कोन हमें कमांड दउछि कमांड दिला पर से इमेज हमकु देखौछि सेति लागि एटा मध्ये गोटे इनपुट डिवाइस कहि परिबा। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम को इनपुट डिवाइस कहि परिबा। एटा को वॉइस माध्यम रे इनपुट दउछि। इनपुट दिला पर कोनसे यूट्यूब रे सर्च करूछि कोनसे फूड ब्लॉग फूड ब्लॉग रिकॉग्निशन ऑन करके हम फूड ब्लॉग सर्च कले सेटा संग संग फूड ब्लॉग रो वीडियो आसी जाउछि आउटपुट आसी जाउछि। सेति लागि सेटा इनपुट डिवाइस कहि परिबा। वेब कैमरा मध्ये गोटे इनपुट डिवाइस वेब कैमरा कोन इनपुट डिवाइस। वेब कैमरा सीसी कैमरा सीसीटीवी कैमरा देखिथिबे ए सब रे सीसी कैमरा देखिबे वेब कैमरा देखिबे ए सब कोन कैमरा मोबाइल कैमरा ए सब कोन इनपुट डिवाइस जो मोबाइल रे हम कैमरा भी उठाउछे किबा डिजिटल कैमरा रे किबा सीसी कैमरा किबा जे कोनसी कैमरा माने जे कोनसी कैमरा असला मतलब सेटा कोन इनपुट डिवाइस। सेटा कैमरा फोटो करूसी फोटो इमेज को ग्राफिक को से विजुअलाइजेशन करके फोटो करूसी देन फोटो करके सिस्टम को भेजुसी। सिस्टम रे कमांड दिला परे सेटा प्रोसेसिंग है कि आउटपुट है कि स्टोरेज होची। सेति लागि प्रथमे कोन इनपुट हैला इनपुट का माध्यम रे ला कैमरा माध्यम रे प्रथम इनपुट हैला तापर आउटपुट हेबो कोठी जो सिस्टम रे डेस्कटॉप रे लैपटॉप रे आउटपुट हेबो। सेति लागि एटा गोटे कोन इनपुट डिवाइस कहि परिबा। काहे कि इनपुट के दउछि कैमरा ही दउछि ना फोटो टाणुछि तापर से सेंडिंग करूछि। तो एठी लेंस लागिछि कैमरा रे लेंस लागुछि देखंतु सेति पय एटा हैला वेब कैमरा मध्ये गोटे इनपुट डिवाइस कहि परिबा। पोज रो फुल फॉर्म कोन फोटो देखि के जानि परथिबे पोज कोठी होछि पॉइंट ऑफ सेल पॉइंट ऑफ सेल पोज रो फुल फॉर्म कोन पॉइंट ऑफ सेल गोटे इनपुट डिवाइस केमति पिला माने से पोज देखिथिबे कोन से पेट्रोल पंप शॉपिंग एटा मध्ये शॉपिंग बारकोड बीसीआर पढिथिले बारकोड रिकॉग्निशन किबा रीडर एटा मध्ये शॉपिंग मॉल किबा पेट्रोल पंप किबा कोनसी शॉप मध्ये रे दुकान मध्ये रे ए सब यूज देखिथिबे बड़ बड़ शॉपिंग मॉल सब रे एटा कोन अपने पॉइंट ऑफ सेल नंबर जान परथिबे एटा कोनसी पैसा बिल बनी थे सेटा बिल को पे करबा पे ए मशीन को यूज करा जाए। ए मशीन द्वारा बिल पे करा जाए। जो क्रेडिट कार्ड था क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एटीएम ए सब को ए मशीन रे स्वीप करा जाए स्वीप कले से पेमेंट हे जाए।
तो ये मशीन कौन पे होचे पेमेंट पे से मशीन रे केमती पेमेंट हुए से क्रेडिट कार्ड एटीएम डेबिट कार्ड ये सब को स्विप स्विप कले से मशीन रे पेमेंट है तो स्विप करू तो कोन हम इनपुट दछु देखंतु क्रेडिट कार्ड को पोस्ट मशीन रे स्विप करा जाउछि स्विप करा छ इनपुट हम इनपुट दछु इनपुट देला पर से मशीन प्रोसेस होछि प्रोसेस होला पर से पेमेंट पासवर्ड देला पर पेमेंट काटुछि तो सेटा कोन इनपुट दଉଛି इनपुट देला पर पेमेंट होଉଛି तो सेटा कोन मशीन टा इनपुट डिवाइस तो पोस्ट मशीन कोन इनपुट डिवाइस कोइ परिबा सेटा कोठी होछि बड़ बड़ शॉपिंग मॉल शॉप पेट्रोल पंप ए सब रे होछि पोस्ट रो फुल फॉर्म कोन पॉइंट ऑफ सेल तो पिला माने आज रो क्लास एतिके एतिके रे सरिला कोन एतिके रे सरिला हमरो इनपुट डिवाइस काली टू पढिबा हमें कोन आउटपुट डिवाइस तो देखो तो पिला आम कौन कौन पढ़ले कीबोर्ड पढ़ले माउस माइक्रोफोन ओसीआर एमएससीआर स्कैनर वेब कैमरा बारकोड रीडर एमएससीआर लाइट पेन रिकॉग्निशन सिस्टम डिजिटाइजर ट्रैकबल टच स्क्रीन स्मार्ट कार्ड रीडर ये सब कंप्लीट कले जहाँ जहाँ देइथली नेक्स्ट क्लास रे डाटा देइथली इनपुट डिवाइस सब आमे ए क्लास रे कवर कले कौन कौन पढ़ले इनपुट डिवाइस डिस्कस करतबा इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइस रे कौन कौन पढ़ले कीबोर्ड कीबोर्ड माउस माउस माइक्रोफोन माइक्रोफोन जॉयस्टिक जॉयस्टिक जो ट्रैकबॉल जॉयस्टिक किंबा ट्रैकबॉल जो माउस सेटा पढ़िले एटा माउस रे आसी जाउछि जॉयस्टिक किंबा माउस एटा आसी जाउछि देन पढ़िले कोन ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन पे परिबा 6 नंबर रे कोन पढ़िले ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर किंबा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर आर देखो आर बहुत अच्छे इनपुट डिवाइस रे लास्ट आर फुल फॉर्म कोन रीडर रीडर कोइ परिबा किंबा रिकॉग्निशन दुईटा ठीक ऑप्शन रे देथबो रीडर तो रीडर मारिबो और रिकॉग्निशन देथबो तो रिकॉग्निशन क्लिक करिवो किंबा दुईटा देथबो रीडर किंबा रिकॉग्निशन से कोशिश करिवो गुटी देबा पे केबे दुईटा देबो नै बाय चांस भी एनीवे देई देला दुईटा तो सेटा आपण रीडर किंबा रिकॉग्निशन दुईटा ऑप्शन रो अछि तो आपण माने रिकॉग्निशन को प्रथम प्रेफरेंस देबे नेक्स्ट कोन पढिले स्कैनर स्कैनर मशीन पढिले सेटा इनपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस रे कोन पढिले वेब कैमरा मध्ये गोटे इनपुट डिवाइस तो कौन पहले बारकोड रीडर बारकोड जो जो शॉपिंग मॉल रे स्कैनिंग बारकोड को स्कैनिंग करिया पे यूज करा जाए सेटा मध्ये इनपुट डिवाइस बारकोड रीडर और कौन पहले एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर किंबा रिकॉग्निशन एटा बैंक रे यूज हुए ओटीओ बैंक रे जो मैग्नेटिक इंक किंबा आयरन ऑक्साइड था मैग्नेटिक इंक और आयरन ऑक्साइड था जो चेक रो तोड़ रे सेटा रीड करिया पे एमआईसीआर मशीन यूज करा जाए बैंक यूज करा जाए और लाइट फैन लाइट फैन कोन स्टाइलस फैन किबा डिजिटल पेन आगो करे तो प्रथम चाइना मोबाइल आछते सेठी देखिबे गोटे पेन दउथिले टच स्क्रीन रे पेन दउथिले सेटा लाइट पेन सेटा मध्ये इनपुट पेन रे हम जेमति आंगुल रे हम टच करू से इनपुट डिवाइस तो पेन रे सेटा इनपुट दउथिले और रिकॉग्निशन सिस्टम जो गूगल रे हम सर्च करू से वॉइस माध्यम रे सेटा हला रिकॉग्निशन सिस्टम
रिकग्निशन सिस्टम गूगल रे वॉइस माध्यम रे इनपुट दउछे। नेक्स्ट कोन पढ़िले डिजिटाइजर पढ़िले डिजिटाइजर। नेक्स्ट कोन पढ़िले ट्रैक बॉल पढ़िले ट्रैक बॉल जोटा जॉयस्टिक आम ट्रैक बॉल कहि परिबा। ट्रैक बॉल जोटा कि आम जो गेम खेलिया गेमिंग करा जाए ट्रैक बॉल माउस रे मध्ये गोटे ट्रैक बॉल लगी थाए देखिबे गोल 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 हेगी थाए बॉल परे सेटा ट्रैक बॉल जॉयस्टिक गेम खेलिया पई यूज करा जाए ट्रैक बॉल जो माउस रे लगी थाए सेटा हम जानिले से माउस रो ही पार्ट सब गोटे सेटा से कोन कमांड दिया जाए सेते पई ताको इनपुट डिवाइस कहि परिबा गोटे माउस गोटे इनपुट डिवाइस ला तो सेटा ट्रैक बॉल मध्ये हो से कैटेगरी गोटे सेति लागि ट्रैक बॉल मध्ये गोटे इनपुट डिवाइस। कोन पढ़िले टच स्क्रीन पढ़िले